तो हमारे हिंदी के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों की चिंता हुई खत्म। जी सब मैंने आपसे वादा किया था, 9th क्लास वाले बच्चों की तैयारी कराई मैंने, 12th वालों की करवाई, 11th वाले बच्चे बार बार कह रहे थे कि नहीं हमारे लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें लाओ। क्रीम का मतलब ये है कि ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन बताइए कि जो आप हमारे पेपर में देखने को मिले। तो लीजिए, आप सभी की डिमांड पर बेटा एक पेपर इस तरह का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपको एक ही पेपर में 40 से 45 नंबर पक्के करा देगा। ये वीडियो देख लोगे तो इसके बाद में 40 से 45 नंबर की गारंटी है, ठीक है, क्योंकि बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, किसमें मिलती है? तो छायावाद में मिलेगी। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। देखिए, आदिवासी समाज की चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि आदिवासी समाज में क्या है, शराब की जो लत है ना वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए यहाँ पर इस कविता में ये बताया गया है। भारतेंदु काल के नाटककार का नाम बताइए। तो देखिए, शंभुनाथ। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है। तो कुएं की खुदाई की जाती है बसोली से। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द हो गया है तो नाभिक। अब है आपका रिक्त स्थान। चलिए, कबीर ने ईश्वर की सत्ता मानी है। देखिए, कबीर ने ऐसा बताया है कि भगवान निराकार रूप में, यानी कि एक सत्ता बताइए। काव्य में साधु ककड़ी भाषा का जो प्रयोग है वो किसने किया है? कबीरदास ने किया। और किसने किया? कबीरदास ने किया। मियां चारपाई पर बैठे डेडेस का मजा ले रहे थे, किसका? बीड़ी पीने का। हो गया। आगे देखते हैं। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, निश्चिंत रहो, मैं जो बता रहा हूं ना वो करो। आप तो इन बच्चों की तरह आप भी परसेंटेज अच्छे से बनाओगे ना। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने रस के साथ अपेक्षाकृत उतना ही न्याय नहीं किया। कौन से रस के साथ? तो करुण रस का प्रयोग इन्होंने बहुत कम अपने काव्य में किया था। डायरी नितांत, ये आपका व्यक्तिक रचना है। और अंत में है आपका काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को हम कहते हैं अलंकार। अलंकार। चलिए, अब है आपकी जोड़ी। यदि हम जोड़ी की बात करें तो पहली जोड़ी है आपका सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक इसका जाएगा अवतार सिंह सिद्धू पास, इनकी रचना है ये, ठीक है। गलता लोहा शेखर जोशी आ जाएगा। आलो आदरी, ठीक है। तो आलो आदरी का आपका देख लीजिए, ये क्या है आपका, एक आलो आदरी आ जाएगा बेबी हलदार। स्वलेखन, स्वलेखन जो है वो है आपकी डायरी। रश्मि रथी, रश्मि रथी का मिलान आ जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। और तो जो है ना आपका एक निपात शब्द है। और भाव पल्लवन को हम दूसरा नाम कहते हैं भाव विस्तार। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। देखिए, ये तो आपका, ठीक है, ये तो आपका है ना सेट ए है ना, ये सॉरी सेट डी है। इससे पहले ना अपन सेट ए भी देख चुके हैं, ये रहा आपके सामने सेट बी, ये सेट सी है, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है। यदि वास्तव में जिन बच्चों को चाहिए ना वो तो पढ़ेंगे, और जिनको केवल पास होना तो 2 सेट कर लो आगे के, जिनको 80-90% बनानी 4 सेट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपका, एक वाक्य में उत्तर है। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया। रीतिकाल जो है उसका अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। क्या नाम है भैया? श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया? हट्टे कट्टे जाट ने। हट्टे कट्टे जाट। धरातल पर बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं भैया? पालर पानी नाम जानते हैं क्या? पालर पानी। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य होती है। काव्य के कितने भेद हैं? 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। जिसमें पूरा संपूर्ण रहता ना उसे अपन कहते हैं महाकाव्य। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। हो गया। सत्य सत्य की बात करें ना तो देखिए, आप तो यहां से देखिएगा, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य है
तीसरा भी राइट रहेगा आपका। यहाँ पर हम बात करें तो पूरे ही आपके सत्य रहने वाले हैं, क्योंकि अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, थोड़ा समय ज्यादा ना हो, इसलिए थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। इसको पढ़ लेना आप। यहाँ से देखिए, निर्गुण और धारा और सगुण धारा के में कोई दो अंतर बताना है, प्रयोगवादी कविता के कोई दो विशेषता। इस तरह से आपका ये पूरा पेपर रहेगा। चलिए, तो ये तो पेपर मैंने आपको बताऊंगा, साथ में सॉल्यूशन देखते हैं ना अपन। चलिए, इन सबको कर लेते हैं साइड में बढ़िया से। यहां से अपना सॉल्यूशन शुरू होगा, है ना। ये है प्रश्न नंबर 6 आपका। निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई दो अंतर बताइए, अंतर बताना है। देखिए, निर्गुण का मतलब क्या होता है, जिसमें भगवान को है ना निराकार रूप में माना गया है, यानी भगवान इसमें अवतार नहीं लेगा दादा, इसमें अवतार लेगा। यहां से आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे बिल्कुल याद भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समझाने वाली ज्यादा चीजें नहीं है हिंदी में। ये देखिए, इसके बाद में अपना अथवा वाला प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, मानव शरीर का निर्माण किन पंचतंत्रों से तत्वों से हुआ है। तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, यहां से अपने इसका अथवा देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट कर लो। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना वही परीक्षा में आएगी भैया। ठीक है, धोखा मत खा लेना किसी के कहने में आके कि ये गलत चीज है। भैया देखिए, हाँ, रियल पेपर अपन नहीं बता रहे, वो हमको पता है ना, रियल पेपर सामने भी नहीं बताते कभी भी। आप इनको कंप्लीट करो, जिनको वास्तव में नंबर चाहिए, भरोसा रखो, यही चीजें परीक्षा में देखने को मिलेगी। ये कोई बच्चे, ये बच्चे कोई पागल नहीं है, इन्होंने इतनी परसेंटेज बनाई है। जब इनकी परसेंटेज बनी तो आपकी बनी होगी। और 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े होंगे, उनकी परसेंट अच्छी बनी होगी। कमेंट करके बता भी देना कोई पढ़ा हो तो, और जिसकी अच्छी परसेंटेज बनी है, ताकि दूसरे व्यक्ति को भरोसा आ जाए। ये देखिए, रेजर पानी किसे कहते हैं। इसके बाद में यहां से अथवा रहेगा, ये तो स्क्रीनशॉट के रूप में लेना पड़ेगा इसको आपको पूरा। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसके बाद में ये स्वावृत्त की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें क्या है आपका, उदाहरण अलंकार। ठीक है, उदाहरण अलंकार की परिभाषा देनी है, और उदाहरण भी देना है ना, एग्जाम्पल। शांत रस की परिभाषा देनी है आपको, देख लीजिए। यहाँ पर क्या बच्चों ने देखिए उदाहरण नहीं लिखा, अपने को उदाहरण करना है कंप्लीट, है ना, कहीं से भी लिख लेना आप, है ना। गजल की कुछ विशेषताएं लिखिए, ये गजल की विशेषताएं हो गई है। क्वेश्चन नंबर ये 13 है आपका। इसके बाद में ये इसका अथवा, सॉरी उसका आंसर है, ये अथवा हो गया है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बच्चे बच्चे जानता है, 9th से पढ़ते आए हो, और नहीं भी पढ़ा है तो अभी ले लो स्क्रीनशॉट यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का अथवा है। 15वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो आप, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, अर्थ, आज्ञावाचक। इस तरह से अपने कितने बन जाएंगे, ये 8 बन जाएंगे। ये देखिएगा, इसका अथवा है। अच्छा, अब अगला क्या है, देखिए, कबीरदास और त्रिलोचन के काव्यगत विशेषताएं बतानी है, दो रचना बतानी है, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। हमारे जो कबीरदास है ना, इनकी जो एमपी बोर्ड में है ना, ये चीजें नहीं आती, ये आती है यहाँ से रचनाएं। तो ये रचनाएं करो, कोई दिक्कत थोड़ी, ऊपर का क्या करो फालतू करके। ये भाव पक्ष हो गया है। भाव पक्ष के बाद में ये हो गया कला पक्ष, और ये अंत में हो गया साहित्य में स्थान। आगे बढ़ते हैं, तो त्रिलोचन जी का आ रहा है, एक स्क्रीनशॉट मान लो ताकि आपको पता चल जाए कि त्रिलोचन का रहेगा। इसका जीवन परिचय का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से रचनाएं से लिखिएगा। ठीक है, रचनाएं, और इसके बाद में, ठीक है, रचनाएं के बाद में जाएगा भाव पक्ष, और ये कला पक्ष हो गया। इसके बाद में ये अंत में आपका जाएगा साहित्य में स्थान। ये प्रश्न क्रमांक 17 है। प्रश्न सोबती का जीवन परिचय देना आपको। ये हो जाएगा रचनाएं यहाँ से, और ये भाषा, और ये शैली हो गया। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं भी चाह रहा हूँ कम से कम समय में आपको पूरा काम हो जाए। जहां से ये इसका अथवा है, देख लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लेना है। रचनाएं हैं, भाषा होगी, भाषा, शैली, और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या करना है आपको, भाव पल्लवन करना है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ये तो आप कहावत ही एक तरह की आप सब जानते हैं कि दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। ये इतना हो गया स्क्रीनशॉट, और ये यहाँ से, है ना, कि दूर की वस्तु हमें हमेशा लुभावनी लगती है। ये आपका अथवा वाला है, विज्ञापन है जो, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से हो गया इतना आधा। इसके बाद में ये खत्म खेल। अगला क्या है आपका वो देखिए,
अब देखिए यहां तक तो अपना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 तक है ना। ये क्वेश्चन